नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल बायोलॉजी बाय रुचि मैम में स्वागत है। आज की वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है। जैसा कि आप जानते हैं, आयोग से लगातार खबरें आ रही हैं और चीज़ें दिन पे दिन लेट होती जा रही हैं। तो कुछ अभ्यर्थियों के लिए सचमुच एक निराशा का विषय है, मगर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी तैयारी छोड़ दी थी या फिर हाउस वाइफ से जो काफ़ी समय नहीं दे पा रही थी, तो इन चीज़ों को पॉजिटिवली ले सकते हैं और अपने तैयारी को फिर से एक री-स्ट्रैटेजी बना करके वापस से शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने जो है सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दी थी कि हमारा पहला स्टेप सिलेबस को लेकर होता है। इस वीडियो में मैं अपने कंटेंट को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने सिलेबस को हैंड रिटन फॉर्म में लिया हुआ है। हमारे बायोलॉजी पार्ट के 2 पार्ट हैं, जूलॉजी और बॉटनी। मैं दोनों सब्जेक्ट्स की बुक्स को आपके साथ शेयर करूँगी। पहले तो किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी को स्टार्ट करने से पहले हमें उनके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि जैसे मान लीजिए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने के बाद हमें ये एग्जैक्टली पता लगता है कि आयोग किन चीज़ों को प्रमुखता से रख के क्वेश्चंस को बनाते हैं और किन टॉपिक्स को लेके उनका जो है किन टॉपिक्स को मतलब किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आयोग में आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमें जो है अपने किन टॉपिक्स को प्रायोरिटी में लेना है और किन टॉपिक्स को हम कुछ दिनों बाद भी पढ़ सकते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। बट ऑब्वियस सी बात है, हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ बुक्स को शेयर करना चाहूँगी। मैं पहले बता दूँ आपको कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये जो बुक्स मैं आपके साथ, ये कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है। मैंने काफ़ी मतलब मेहनत करके काफ़ी दिन यूट्यूब पे देखकर और काफ़ी टीचर से बात करने के बाद मैंने ये बुक्स खरीदी थी और उसके बाद मैंने ये अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। और इन बुक्स को लगभग 1-2-3 बार मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। तो पढ़ने के बाद मुझे पता चला, हाँ ये वाकई अच्छी बुक्स हैं। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज से भी पढ़ते हैं अभ्यर्थी, लेकिन अब बुक्स को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ये हम सभी जानते हैं। अगर आप बुक्स को लेकर तैयारी करते हैं तो आपकी एक मजबूत नींव बनती जाती है और आगे आपकी दिशा सही चलती जाती है। ऑनलाइन कोर्सेज में भी जब हमारे पास टाइम कम होता है, हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं होता है, तो हम ऑनलाइन कोर्सेज से भी बहुत सारे एस्पिरेंट तैयारी करते हैं। तो इसी क्रम में मैं ये दिखाऊंगी आपके पास, मेरे पास एक घटना चक्र की किताब है। इसमें टीजीटी पीजीटी के पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन है, साथ में अन्य जैसे आरपीएससी और बहुत सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। तो ये देखने के बाद हमको पता चल जाता है हम किसी एक टॉपिक से कौन कौन से चैप्टर्स हमको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनको देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स के बाद में यहाँ उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो अगर हम केवल प्रीवियस ईयर ही लेकर बैठते हैं तो हम उसमें भी एक्सप्लेनेशन के ज़रिए एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस को बना के आंसर्स देख लेते हैं। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफ़ी गलती भी होती है, तो जब आप काफ़ी दिन तक पढ़ाई कर लेते हैं तो ये गलतियाँ आपको पता चलने लगती हैं। तो हमारा पहला स्टेप तो ये होता है कि आप जो है इन किताबों को, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और फिर हमारे दिमाग में एक रूपरेखा बननी स्टार्ट होती है। जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए मैंने 2 बुक्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारे सिलेबस में लोअर नॉन कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। मुझे लगता है 65 क्वेश्चन जूलॉजी से और 60 या 65 क्वेश्चन बॉटनी से आते हैं। तो इसमें पूरे सिलेबस का 30% से ज़्यादा हिस्सा कवर होता है। तो मैंने जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए ये 2 बुक्स ली हैं। ये पहली वर्टिब्रेट के लिए है, RL कोटपाल की बुक है जो हम ग्रेजुएशन में फॉलो करते थे। ये काफ़ी अच्छी बुक है और टीजीटी और पीजीटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे नहीं लगता इसके बाहर आज तक कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 की परीक्षा मैंने दी थी, तो
कई क्वेश्चन एज इट इज़ इसमें से निकाल, मतलब एज इट इज़ इसके क्वेश्चन उठा के रखे हुए थे। मैं ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वाकई बहुत अच्छी बुक है, और आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक इसके अंदर है उसके बाद आपको किसी दूसरी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जो लोअर नॉन कॉर्डेट्स के लिए इन्हीं RL कोटपाल की मैं दूसरी बुक भी प्रेफर कर रही हूँ। ये है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। ये दोनों किताबें जो है अपने आप में संपूर्ण है और काफ़ी अच्छी हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रकाशन हैं, बहुत सारी किताबें हैं। मुझे लगता है ये 2 किताबें जो है आपको लोअर प्रोटोजोआ के लिए आपको काफ़ी हेल्पिंग रहेंगी। इसके साथ ही मैंने बॉटनी के लिए जो 2 किताबें प्रेफर की हैं। पहली किताब ये है कि मैंने न्यू बुक खरीदी थी और इसको मैंने इतना यूज़ किया है, 2 से 3 बार ये पूरी बुक मैं फिनिश कर चुकी हूँ। ये देखिए काफ़ी फट गई है। ये किताब है सिंह पांडे एंड जैन की, BSc में जो है ये बुक चलती है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इनको फॉलो करते हैं BSc फर्स्ट ईयर में। इससे जो है आपका एल्गी, वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई, साथ में लाइकेंस, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी, इतना हिस्सा आपका कवर होता है। ये मैं आपको दिखा दूँ। ये है, तो बॉटनी की एक ये बुक, और ये मेरे पास एंजियोस्पर्म की दूसरी बुक है जो कि BP पांडे की है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे ये लगता है ये 2 बुक्स जो बॉटनी की मैंने आपको दिखाई है, इससे 60% हिस्सा जो है आपका बॉटनी का कवर हो जाता है। ये 4 बुक से आप अपने पूरे सिलेबस का, मतलब ये 2 किताबें जो मैंने आपको ज़ूलॉजी की दिखाई RL कोटपाल सर की, और ये जो 2 किताबें बॉटनी की, एक एंजियोस्पर्म और दूसरी एल्गी, फंजाई, जिम्नोस्पर्म, बैक्टीरिया, तो ये काफ़ी कुछ सिलेबस को कवर करती हैं। इन दोनों, ये मतलब ये 4 किताबें काफ़ी आपको सिलेबस का काफ़ी हिस्सा कवर करती है। इन किताबों को ख़त्म करने के बाद ही आप जो कुछ टॉपिक्स बचते हैं उनके लिए आप दूसरी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये बुक शेयर करने का पर्पस मेरा बस इतना था कि इनका कंटेंट मार्केट में जितनी भी किताबें हैं उनसे ऑल ओवर द बेस्ट है। आप सिंपली बुक्स को चैप्टर वाइज आप डिवाइड कीजिए, और जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं और उसमें आप नोट्स बनाना चाहे नोट्स बना लीजिए, या मैं क्या करती हूँ, मैं मार्कर से उसी समय उसको अंडरलाइन, मुझे नोट्स बनाने की आदत नहीं है तो मैं अंडरलाइन करती जाती हूँ। तो इससे क्या होता है, एक बार पढ़ते हैं और जब दूसरी बार हम पढ़ते हैं अपनी बुक को तो काफ़ी कुछ हिस्सा फिल्टर्ड हो चुका होता है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो हमको उतने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम अपने जो मेन सिलेबस में फोकस चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं, ताकि जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमको वापस से पूरा रीडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसको अंडरलाइन करने के बाद जो है आप नोट्स भी बना सकते हैं। आप चैप्टर ख़त्म करिए, और चैप्टर ख़त्म करने के बाद आप किसी भी अच्छी बुक से या किसी प्रैक्टिस पेपर से, या इसके पीछे भी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हर चैप्टर के बाद दिए हुए हैं 4 किताबों में, तो आप उनसे अपने चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या करती हूँ, किसी भी चैप्टर को ख़त्म करती हूँ और उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर पेपर प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं देख लेती हूँ, तो उससे एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हाँ इन टॉपिक को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपको पिछले साल के रिपीटेड दिखाई देते हैं। 2021 का जब पेपर हुआ था मुझे याद है, तो उसी वक्त 2016 का भी बायो का पेपर हुआ था जो कि पेंडिंग में था और जाके 2021 में हुआ था। तो मैंने देखा था 2016 के जो पेपर आया था हूबहू कुछ क्वेश्चंस 2021 में रखे हुए थे। तो हमको हार्ड स्टडी तो करना ही है, साथ में हमें स्टडीज़ को स्मार्टली लेकर चलना है। कुछ स्मार्ट स्टडी के ज़रिए हम अपने सिलेबस को कम टाइम में कवर अप कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर हमारी प्रिपरेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि आप
जो चैप्टर्स हैं आप अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग उसको मंथ में डिवाइड करते हैं या वीक में डिवाइड करते हैं। अपने टाइम स्लॉट में आप एक हिस्सा रिवीजन के लिए ज़रूर रखिए, क्योंकि हम अगर लगातार पढ़ते चले जाएंगे और हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम वापस उसी पॉइंट पे वापस आके लौट जाते हैं और हम देखते हैं कि अरे ऐसा लगता है कि हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की हुई है। तो आप उन चीज़ों का अगर टाइमली रिवाइज करते रहते हैं तो हाँ, इस तरह से सिलेबस धीरे धीरे रेडी होता जाता है। और फिर अगर उनसे रिलेटेड आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगा लेते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो टॉपिक रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आते हैं। तो मैं यही करती हूँ, मेरे पास जो बुक्स है और कुछ प्रैक्टिस बुक्स भी हैं जिनसे मैं मल्टीपल चॉइस लगा लेती हूँ और साथ में फिर कुछ चैनल्स के ज़रिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेती हूँ। आगे की वीडियो में मैं भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं लगाती हूँ और मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं, मैं आपके साथ सीरीज़ लेकर आऊँगी पर टॉपिक वाइज, तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। ये 4 बुक्स हैं, ये आपके सिलेबस का 70 to 80% हिस्सा कवर करती है। इसके अलावा भी हमारे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे इन बुक्स से कवर नहीं होते हैं। मैं आगे की वीडियो में उनको लेकर आऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा और ये किताबों से रिलेटेड जो कंटेंट है मैं इनको बहुत शॉर्ट में नहीं कर सकती, क्योंकि जो चीज़ें डिटेल में बताने लायक है उनको शॉर्ट में बताने से कोई फ़ायदा नहीं। तो बाकी जो आपका सिलेबस का हिस्सा है, जो उनके लिए मैं कौन सी बुक्स फॉलो कर रही हूँ, मैं आगे के वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। आपकी इस टॉपिक को लेकर क्या राय है, क्या आप सुझाव देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगा हो और आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे की वीडियो में भी मैं इसी तरह के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं आगे के वीडियो में। धन्यवाद।